वज़ीर-ए-आज़म का फेवरेट वजीर कौन? टॉप 3 वुज़रा के नाम सामने आ गए। मुराद सईद ने कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और शौकत तरीन बेहतरीन वुज़रा की लिस्ट में जगह न बना सके। काबीना के टॉप 10 वुज़रा की लिस्ट सामने आ गई। मुराद सईद ने सबको पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आज़म के फेवरेट वज़ीर करार। वज़ीर आज़म ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आज़म ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले वुज़रा में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुराद सईद की वज़ारत मवासलात पहले नंबर पर आई। असद उमर की वज़ारत मंसूबाबंदी दूसरे। सानिया निश्तर की समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ारत तीसरे नंबर पर रही। शफकत महमूद ने वज़ारत तालीम में खिदमात के एतराफ़ में चौथी पोजीशन हासिल की। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मसारी 5वीं। वज़ीर सेहत व पैदावार खुसरो बुख्तियार 6ठे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ 7वें, जबकि वज़ीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद 8वें नंबर पर रहे। शेख रशीद की वज़ारत दाखिला को 9वां नंबर दिया गया। फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वज़ारत 10वें नंबर पर रही। हैरान कुन तौर पर वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और शौकत तरीन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले टॉप 10 वुज़रा में जगह न बना सके। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वज़ारतों के मुलाज़मीन को इज़ाफ़ी अलाउंस दिया जाएगा। विफाकी काबीना के कई अहम वुज़रा बेहतर कारकर्दगी के मयार पर पूरे ना उतर सके। अहम वजारतों पर तैनात वुज़रा के असनाद से महरूम रहने ने कई सवालात खड़े कर दिए। शाह महमूद, फवाद चौधरी, परवेज खटक, फरोग नसीम, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के डेंजर जोन में जाने से मुताल्लिक जयमोगोइयां होने लगी। सिर्फ 10 हीरो, बाकी सब जीरो। क्या तारीफी असनाद बाकी वुज़रा के लिए चार्ज शीट हैं? क्या बदतर कारकर्दगी वाले वजीर डेंजर जोन में हैं? लिस्ट से बाहर वजीरों की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी लिस्ट से खारिज हो गए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर भी इत्तला बिजली बनकर गिरी। वजीर कानून फरोग नसीम कारकर्दगी के कानून पर पूरे न उतरे। वजीर दिफा परवेज खटक खुद अपनी परफॉर्मेंस का दिफा ना कर सके। वजीर रेलवे आजम सवाती कारकर्दगी की पटरी पर ना चढ़ सके। वजीर साइंस शिबली फराज भी पसंदीदा के फॉर्मूले में फिट ना हुए। उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर भी वजारत के उमूर बेहतर ना देख पाए। वजीर मैरी टाइम अली जैदी का भी अच्छा टाइम ना आ सका। मंशियात पर कंट्रोल पर मामूर एजाज शाह भी परफॉर्मेंस पर कंट्रोल ना कर सके। नूरुल हक कादरी भी हकदार ना ठहरे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर अवान के अरमान हवा हो गए। वजीर तवानाई हम्माद अजहर भी उमूर में तवानाई पैदा ना कर सके। उमर अयूब, जुबैदा जलाल, मुनस इलाही, तारिक बशीर चीमक, फहमीदा मिर्जा और अमीनुल हक भी कारकर्दगी के मयार तक ना पहुँच पाए और वजीर आजम की सीट के मुस्तहिक हैं। पीपी सेनेटर शहरी रहमान ने तारीफी असनाद को कौम के साथ मजाक करार दे दिया। तर्जुमान JUI असलम गौरी बोले, हुकूमती इक़दाम मुज़हका खेज है। वज़ीर आज़म की टॉप 10 लिस्ट पर अपोजिशन नाराज। वफाकी वुज़रा की कारकर्दगी को आड़े हाथों ले लिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, वुज़रा असनाद नहीं चार्जशीट के मुस्तहिक हैं। ये 10 वजीर इनाम के मुस्तहिक नहीं है। इमरान नियाजी और पूरी काबीना चार्जशीट की मुस्तहिक है। पीपी सेनेटर शीरी रहमान ने तारीफी असनाद को कौम के साथ मजाक करार दिया। कहा, 3 साल कारकर्दगी बद इंतजामी, करप्शन और नाकामियों से भरी है। कौन सी वजारत है जिसकी वजह से मुल्क में बहरान पैदा नहीं हुआ? वज़ीर आज़म गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी पर जरूर तारीफी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी बोले, हुकूमती इक़दाम मसहका खेज है, अवाम परेशान है।
मगर हुकूमत के अहमकाना चौंचले खत्म नहीं हो रहे। जिस दिन ये वज़रा अवाम में आएंगे तब उन्हें मालूम होगा कि ये तारीफ के मुस्तहिक हैं या तनकीद के। बढ़ते हैं, खबर आपको दें कि लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान को 18 फरवरी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया है। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में भी 18 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ और दीगर की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान 18 फरवरी को पेश होंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद करेगी। तमाम मुल्जिमान को मुक़र्ररा तारीख पर तलब कर लिया गया। केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की असम्बली इजलास की वजह से समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए, जिस पर जज हसन ऐवान ने रिमार्क्स दिए, आप हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे दीजिएगा। स्पेशल जज सेंट्रल की हिदायत पर FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फराहम कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत मुस्तरद की जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 18 फरवरी तक तौसी कर दी। और मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए सरगर्म हो गई है। शहबाज शरीफ का मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी बात हुई है। हमजा शहबाज को हुकूमत के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ का प्रोफेसर साजिद मीर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी बात हुई। शहबाज शरीफ का कहना था कि इन हाउस तब्दीली के लिए होमवर्क आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। साजिद मीर ने कहा, इमरान खान के खिलाफ रवां माह ही तहरीक अदम एतमाद आने का इम्कान है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। हमजा शहबाज शुजाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाना कौमी फर्ज बन चुका। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान की छुट्टी होनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के लिए यकसू हैं। लाहौर में हमजा शहबाज की सहाफियों से बातचीत, कहा सियासी जमातें फैसला करेंगी, पहले तहरीक अदम एतमाद सूबे में लाएं या मरकज में। चौधरी बरादरान हो या MQM, सब सियासी जमातों को मुत्तहिद करना है। शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का वजीर आजम इमरान खान का फैसला दुरुस्त था। फायदा हो या नुकसान, वजीर आजम करप्ट शख्सियात से हाथ नहीं मिलाएंगे। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने शरीफ खानदान पर अल्फाज के तीरों की बारिश कर दी। कहा, शहबाज शरीफ ने वॉल स्ट्रीट को नोटिस क्यों नहीं भेजा, BBC करप्शन रिपोर्ट पर केस क्यों नहीं किया, अपोजिशन BBC की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रही। हमें ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते। हमें ये कहा जाता है कि आप एहतसाब के मामले को छोड़ें, आप इनके साथ बातचीत करके आगे बढ़े, मुल्क को बातचीत के साथ आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें कोई जवाब नहीं देता कि क्यों जो BBC ने स्टोरी की इनकी करप्शन पर, उस पर इन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया आज तक। BBC के ऊपर ये कोर्ट में केस करते उन्होंने गलत स्टोरी की थी। वॉल स्ट्रीट ने अगर इनकी करप्शन के ऊपर स्टोरी की है तो ये उस पर इन्होंने ना कोई उन्हें हर्जाने का नोटिस भेजा, ना जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे करप्ट आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह अल हक है, वो आखिरकार दुरुस्त साबित हुआ। पिछली दफा लाहौर में ये अपनी गाड़ी में बैठ के तशरीफ लाए, उसकी CCTV मौजूद है हर जगह, और साथ ये किराए की एम्बुलेंस लेके आए पीछे पीछे, और अंदर जाके कहा कि मैं तो एम्बुलेंस के अंदर लेट के आया हूँ। आप कहते हैं इस तरह के बंदे के साथ इमरान खान हाथ में लाएं, उनसे बात करें। इमरान खान नहीं करेगा, उसका इमरान खान को जो भी नुकसान फायदा हो, लेकिन इमरान खान ये काम नहीं करेगा। अहम खबर आपको देंगे, कायमा कमेटी बराए हुकूमती यकीन दहानियों का इजलास। इस्लामाबाद में खवानीन की खिलाफ वर्जी पर
327 फार्म हाउसेस को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 365 फार्म हाउसेस कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल ना करने पर इज़हार तशवीश किया गया है। 37 फार्म हाउसेस की रजिस्ट्रेशन मनसूखी की सिफारिश भी की गई है CDA की जानिब से। 4 फार्म हाउसेस को सील जबकि 35 को रीस्टोर किया है। CDA हुकाम के मुताबिक फार्म हाउसेस में फार्मिंग करनी थी ताकि ताज़ा सब्जियां दूध मैसर आ सके। जाहिद फारूक से मजीद तफसीलात लेते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, सेनेट कमेटी जो है आज पार्लियामेंट की गवर्नमेंट एश्योरेंस उसका इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर CDA हुकाम ने यही बताया है कि जो फार्म हाउसेज इस्लामाबाद के लोगों को अलाट किए गए थे सब्जियों और फ्रूट के लिए, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इसके हवाले से जो है कि 4 फार्म हाउसेज जो है उनको सील कर दिया गया है। जो फार्म हाउसेज है उनको ठीक है की गई है। इन फार्म हाउसेज के खिलाफ बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।